हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी चैनल में। सो इन दिस टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लुक अपॉन द आवर न्यू इनिशिएटिव और यू कैन से न्यू प्रोग्राम अबाउट द ज्योग्राफी एंड मैपिंग प्रोग्राम। सो इस क्लास में हमारा जो ये ओरिएंटेशन सेशन रहेगा अबाउट द ज्योग्राफी एंड मैपिंग ऑफ फॉर द यूपीएससी सीएससी 2027 लोगों के लिए। तो बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम है कॉम्प्रिहेंसिवली और हॉलिस्टिकली बेस्ड है फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी सीएससी 2027 and 2028. But you can watch these lectures too if you are appearing for the means UPSC CSC 2026 के, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है प्रीलिम्स 2026 के। तो यू कैन वॉच दिस सीरीज फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फॉर योर कंटेंट एनरिचमेंट, राइट। तो बेसिकली ये हमारी ज्योग्राफी एंड मैपिंग की सीरीज होगी। इसकी हम बात करेंगे कि किस हिसाब से शेड्यूल से हमारे क्या सारे मॉड्यूल्स रहेंगे, इसके कैसे कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे अबाउट द दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द क्या मिशन क्या है, बेसिकली यू कैन से मिशन बेसिकली ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा फॉर ऑल ऑफ यू whichever have a keen interest to learn about the geography and mapping but don't have the opportunities or resources to get learned. Basically मैं इसमें ये भी बात करूँगी कि why I am important or you can say why I am is fit for these lectures. मैं इस lectures के लिए किस हिसाब से important रहूँगी और कैसे मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगी इस लेक्चर्स में और मैं इसके लिए क्रेडिबल क्यों रहूँगी। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वाई आई एम क्रेडिबल फॉर दिस टू टीच ऑल ऑफ यू, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं इफ यू टॉक अबाउट द मिशंस। तो बेसिकली इसमें हमारा जो जितना भी उद्देश्य रहेगा वी कैन से आर अंडरस्टैंडिंग आर ऑब्जेक्टिव आर एम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, यू नो कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देनी है। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम देखेंगे मैपिंग प्रोफिशिएंसी रहेगी, बिकॉज हम इसमें चर्चा भी करेंगे कि कैसे जीएस 1 जो बेसिकली जीएस आपको वैसे अगर आप यूपीएससी के लिए अपेयर करें तो आपको मेंस का सारा का जो भी जीएस है आपको हर एक जीएस का पता होना चाहिए कौन से जीएस में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें जीएस 1 में हम देखते हैं कि हमारे जीएस 1 में कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देयर इज इफ यू टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, राइट। We talk about the history, वही ancient and medieval histories, world history, post independence, right। Indian history की बात करें and if we talk about the more subjects there is a you know geographic part, there is a society part, right। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे GS1 में सारे holistic subjects हैं, but in this today's class we are going to look upon the geography and mapping part of GS1 of means UPSC CSC, right। तो अगर हम बात करें कि ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं फॉर ज्योग्राफी फॉर द यूपीएससी 2027 के लिए, राइट। तो इसमें बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, ये बोथ के लिए एप्लीकेबल होगा इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी, राइट 2026, राइट, जिसका अभी फिलहाल में ही प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ है। अभी रिजल्ट्स अवेटिंग है बट इसकी प्रोविंशियल फीस आ गई है। अगर आपको बताऊं तो यूपीएससी अब थ्रू द सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के हिसाब से उन्होंने कहा है कि अब वो प्रोविंशियल फीस एग्जाम्स के 2-3 दिन बाद ही रिलीज कर देंगे। और जैसे कि हमें सुनने को मिला यूपीएससी ने वेंसडे के अराउंड द लास्ट वेंसडे अपना यूपीएससी आंसर की प्रोविंशियल आंसर की रिलीज किया, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिल रहा है यूपीएससी के अंदर, राइट। तो इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज फॉर आर एस्पिरेंट कम्युनिटीज। तो इफ यू टॉक अबाउट द यूपीएससी मीन्स, तो यहाँ 2026 के एस्पिरेंट भी इसको वॉच कर सकते हैं अगर ये आपके शेड्यूल के साथ कंसाइड कर रहा है, राइट। क्योंकि आपको पर्टिकुलरली आपको कंटेंट एनरिचमेंट करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर द मेंस। तो अगर आपको ये हेल्पफुल होगा फॉर द कंटेंट एनरिचमेंट एंड आंसर राइटिंग, हम इसमें आंसर राइटिंग की ही बात करेंगे अगर, लेकिन नॉट फॉर द इनिशियल फेजेस। हम बात करेंगे जब हमारे एक पर्टिकुलर ह्यूज चंक ऑफ द सब्जेक्ट हम अंडरस्टैंड कर रखे होंगे तब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की। तो ये ऐसे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करें कि ये जो ज्योग्राफी है और जो मैपिंग है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी में, राइट। तो ये आप देखेंगे इतने सारे एरियाज में ये बेसिकली कवर्ड हो रहा है। अगर हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, मेंस में अच्छे खासी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऐसे राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल है ये, और साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर्स, बिकॉज हमें देखें जो हमारे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी,
प्लस ज्योग्राफी बेसिकली इंटरलिंक सब्जेक्ट है, लिंकेज देखने को मिलती है, साथ ही साथ करंट अफेयर के रूप में भी देखने को मिलता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अगर आप उसमें कुछ अल नीनो ला नीना अफेयर्स के बारे में देखें, जैसे कि आपको पता है इस ईयर में सुपर अल नीनो अफेयर्स देखने को मिले थे, तो इस अगर आपको इस आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो ये आपको न्यूज़पेपर में भी हेल्प करेगा, राइट। आई होप आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ अबाउट इट। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा ओरिएंटेशन का पार्ट रहेगा। तो लेट्स सी इन दिस, ठीक है। यूपीएससी ज्योग्राफी के जो ट्रेंड एनालिसिस में देखे हैं, ज्योग्राफी इन यूपीएससी, राइट, जो हमारे प्रीलिम्स का पेपर है, अगर हमने रिसेंटली पेपर देखा है 2026 का, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, सब बोल रहे हैं कि वीक पेपर आया था, बहुत ही absurd पेपर आया था, नॉट टफ बट absurd पेपर था, राइट। अगर वही हम बात करें 2025, 2024, 2023 क्या, अगर हम चार ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि 15 to 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड मैपिंग पार्ट। मैपिंग को तो आप कम से कम आपको 2 से 5 क्वेश्चन आपको मैपिंग के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। वी टॉक अबाउट द मेंस पार्ट, देखिए 80 से 120 मार्क्स डायरेक्टली आप फैच कर सकते हैं अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रही उस एरिया में, उस टॉपिक में जिस जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। अगर हम बात करें ज्योग्राफी, एक ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर इवेंट बेस्ड है, इसमें क्लैरिटी इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोराइजेशन का गेम है, आपको बेसिकली मेमोराइज कर सकते हैं कौन बाद में आया, क्यों, कौन कब आया, राइट। अगर पॉलिटी की बात करें, इसमें बेसिक पूरे फैक्ट्स बेस्ड है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिप्स पे पता होना चाहिए, बेयर एक्ट के थ्रू आप अपने आर्टिकल्स याद कर सकते हैं, राइट। ये GS 2 का पार्ट हो जाएगा, ये GS 1 का पार्ट। इफ यू टॉक अबाउट GS 4 का, बेसिकली एथिक्स की बात करें वो अलग ही पूरा गेम है, उसमें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की, एवरी कीवर्ड्स की। वी टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इफ टॉक अबाउट द मोरालिटी, एथिक्स, क्या इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। और वही बात करें GS 3 की, जिसमें हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड आर इकोनॉमी देखने को मिलता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको पूरा हॉलिस्टिक में बता भी दिया डिफरेंस करके कि GS 1, GS 2 एंड GS 3 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का जो फंडा देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक करे से, जो कि GS 3 का पार्ट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से लिंक करें जो कि हमारा GS 3 का पार्ट है अगेन। और अगर इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें भी आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें जो कि बेसिकली ज्योग्राफी से भी लिंक्ड हो रहा है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स, क्वाड मेंबर्स, ये सारे आपको IR से बात करें तो IR जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन है जो कि GS 2 का पार्ट है, वो भी कैसे ज्योग्राफी से लिंक्ड हो रहा है। और सारी करंट अफेयर बेस कैसे लिंकेज देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कोलाइड सब्जेक्ट्स है एक दूसरे में, ये डिसिप्लिन इतना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चल रहा है कि एक दूसरे डिसिप्लिन में देखने को उसको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतने मार्क्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाएगा। अगर ये दूसरे सब्जेक्ट से भी अगर ये जो हमारा डिसिप्लिन है ज्योग्राफी, अगर ये दूसरे सब्जेक्ट से भी कोलाइड कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको इनडायरेक्टली मार्क्स फेच होंगे। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, इन्वायरमेंट में है, एग्रीकल्चर में है, ठीक, एग्रीकल्चर जो GS 3 का पार्ट हो जाएगा हमारा। डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी में भी है, इकोनॉमी हम पढ़ते हैं ना जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज लोकेशन में, तो उसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमी में हम जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, राइट, उसमें देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा ओरिएंटेशन सेशन इस पे पहले कंक्लूड हो रहा है, इस स्लाइड के पर्टिकुलर कंक्लूड हो रहा है कि हमको क्या ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलती है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न ज्योग्राफी दैट मच। क्योंकि बेसिकली आपको UPSC में सारी पेपर को सेम प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली हम बोल रहे थे कि पॉलिटी बहुत ज़्यादा आता है, तो पॉलिटी को लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी पे। फिर अगर आपने 2026 का पेपर देखा, मुश्किल से आपको 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से मोर एंड लेस से भी क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से पूछे गए, बट
ज्योग्राफी वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रट्टाफिकेशन वाला गेम नहीं चलेगा। रोट लर्निंग तो बिल्कुल ही यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स, देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात की थी, राइट। हम यहाँ पर थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस भी देखेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे कि किस हिसाब से हम इस पूरे क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, राइट। इस सारे मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस पहले ही लिया है कि आपको पता चले कि कैसे ज्योग्राफी हेल्पफुल रहेगी आपको अप्रोच करने में, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यूपीएससी पीवाईक्यूज के, जो हम बोल रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ देखे डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। अगर हम मैपिंग से पर्टिकुलरली बात करें, हम ये भी देखेंगे मैपिंग वाले सेक्शन में कि हम मैपिंग को कैसे अप्रोच करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, जैसे कि 2 मार्क्स मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन सही करने के, राइट। तो इसमें देखिए एंडीज माउंटेन्स पासेस थ्रू हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज, 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको सॉल्व करने में मुझे 2 सेकेंड्स की अप्रोच लगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देखे। मुझे पता था ब्राजील में नहीं आता, ठीक है। मुझे पता था इक्वाडोर में आता है, पराग्वे में आता है, राइट, और वेनेजुला में नहीं आता है। और यहाँ पर एक वन होगा बोलिविया में सबसे विडनेस देखने को मिलती है। इफ यू ड्रॉ मैप ऑफ साउथ अमेरिका, राइट, ये यहाँ पर ब्राजील का एरिया है, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे सूरीनेम, ये हमारे ये गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, फिर यहाँ पर वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये बोलिविया, यहाँ पर ये चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, और ये अर्जेंटीना है, ठीक है। ऐसे देखने को मिलता है। और हमें पता है यहाँ कोलंबिया से स्टार्ट होता है, नॉट वेनेजुला से, और विटनेस यहाँ पर बोलिविया में देखने को मिलती है। इतनी मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरी मैपिंग बहुत स्ट्रांग है, राइट। मुझे पता था ब्राजील में है नहीं, तो मैंने इसको एलिमिनेट किया। बट यहाँ पर पेयर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। तो ऑल 6 का तो अप्रोच है नहीं, यहाँ पर 5 तक है। ये हमारा ये चला गया ब्राजील, वेनेजुला चला गया, तो ऑल 5 हो नहीं सकता। 2 से ज़्यादा था, क्योंकि ये पराग्वे में शेयर नहीं करता, तो ऑल 4 भी नहीं होगा। अब 2 और 3 का गेम था। कोलंबिया में करता था, इक्वाडोर में करता था, एंड ये करता था। तो मेरा आंसर क्या आ गया? बी, ओनली 3। तो ऐसे मैंने एलिमिनेट किया, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी मैपिंग की। अब जैसे आपको मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी यूपीएससी इतना अनकन्वेंशनल होता जा रहा है, इतना वेग क्वेश्चन बना रहे हैं, अब्सर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। टफ नहीं बोल सकती मैं उस पेपर को कि बहुत ही वीक एंड अब्सर्ड क्वेश्चन थे। तो आपको ऐसे कोई एरियाज में आगे बढ़ना पड़ेगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड ज्योग्राफी इज वन ऑफ द एरिया, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैपिंग के क्वेश्चन से बहुत ही डायरेक्ट आते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व खटाखट करें एंड 2 मार्क अपने एरिया में ले लें। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, लेट्स लुक अपॉन दिस, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये तो आई थिंक ये भी 2026, आई थिंक 2025 का, जब मैं अपेयर करी थी तब का है। अच्छा पूछा लेक तंगनाइका। अगर आपको पता हो, अगर हम अफ्रीका का मैप ड्रॉ करें, ये सीड है, सीड मतलब सोमालिया का है, गल्फ, ये जो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, एंड कुछ इस तरह का अफ्रीका देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कहाँ से हमारा इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर वेरी 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 हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इक्वेटर पास कहाँ से होता है बहुत ही मुश्किल होता है जानना, ठीक है। लेक तंगनाइका मुझे पता था ये तंजानिया के एरिया में देखने को मिलता है, तंजानिया, एंड सीड में सोमालिया है, केन्या है, यहाँ तंजानिया कुछ है, और तंजानिया से नहीं कुछ इस ऊपर से ही पास होता है। तो ये इससे तो होगा नहीं लेक तंगनाइका, ये इंपॉर्टेंट भी है, नाइल रिवर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो ये होगा नहीं। अगेन इसमें ऑल 3 मैंने एलिमिनेट कर दिया। लेक तो ये हमारा जो ये टोनलो सैप, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है, लेकिन मुझे लेगोस डी पेटोस पता था, जो कि अमेरिका, साउथ अमेरिका का पार्ट था। इफ यू ड्रॉ द साउथ अमेरिका वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ब्राजील में इक्वेटर पास होता है, इसके इस एरिया में जो आप देखते हैं ना, द रियो डी जेनेरियो वाला एरिया, लेगोस डी पेटोस का एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इतना पता था, बट ये भी सिर्फ नहीं होता। तो जैसे कि मैंने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था, राइट। 2 और 3 नहीं होगा, 9 और 1 में बचा। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर 50-50 में पहुंच चुके थे, ठीक है। तो यह ऐसे हमने एलिमिनेट करना होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर अगेन बात करें, कि वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन फंक्शन करेक्टली मैच्ड। जैसे कि सबको पता है
अगर आपको मैपिंग पता हो तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि नॉर्मंडी स्पेन में है कि नहीं है, सार्डिनिया फ्रांस में है कि नहीं है, आपको पता होना चाहिए था डायरेक्ट मैपिंग। बट ये आप देख सकते हैं कितना ईजी है, अगर आपको पता है तो आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैपिंग में आई नो बहुत ही हार्ड हो जाता है, एवरी कंट्री है उसकी कैपिटल याद करना, बट ट्रस्ट मी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको क्लास में ही मैं याद कराऊंगी सारी रिसोर्सेज। बेसिकली मैपिंग में हम कैसे अप्रोच करेंगे, आई विल लुक अपॉन इट, बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कुछ सेकंड्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही कि आंसर क्या है, बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि अप्रोच क्या रखना है हमें। ठीक है, अगेन नॉर्थ सी की बात की गई कि नॉर्थ सी में कौन कौन सी कंट्रीज है। अब आपको ये पता होना है कि नॉर्थ सी का लोकेशन क्या है, ये बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, थोड़ा वहाँ कहाँ हम यहाँ देखते हैं, जब ये हमारा नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमें डेनमार्क देखने को मिलता है, यहाँ पर नॉर्थ सी है, एंड बाल्टिक सी इज ऑल बॉल गेम टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा फिनलैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे, रशिया। तो हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, देखिए रशिया नॉर्थ सी से लिंक्ड होता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रशिया बाल्टिक सी से लिंक्ड होता है, कैसे वो आप मैपिंग में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया एलिमिनेशन, यहाँ से कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए, ये तो हमारा बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, हमेशा साउथ अमेरिका से कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। अगेन यहाँ पर कोई वैल्कोनी का नाम दे दिया, ठीक है, तो अंगुराओ वोल्केनो, ये अभी 26 का पेपर है। ठीक है, अब देखिए इतना एब्सर्ड पेपर आया था 2026 में, बट अगर ये क्वेश्चन आपको पता होता, आपको नहीं पता यूनेस्को साइट है कि, बट उन्होंने बता दिया ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को साइट के अंदर है। ठीक है, लेकिन जैसे आपको नहीं पता था, ठीक है, तो इसमें आप ऐसे माइंडसेट, कैसा वाला माइंडसेट लगा सकते थे अगर मैं आपको मैपिंग पता होती। ठीक है, जैसे कि हमने अमेरिका का, साउथ अमेरिका का मैप ड्रॉ किया लाइक दिस। ठीक है, इक्वाडोर यहाँ पर है, पेरू यहाँ पर है, बोलिविया यहाँ पर है, एंड कोलंबिया कुछ इस तरह है। ठीक है, अगर आपको पता होता, मैपिंग पढ़ा होता, तो आपको पता होता अब जो हमारा ओजस जल स्लाइडो है वो इस एरिया में होता है, और कौन का हुआ इस एरिया में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो हमारा इक्वाडोर है, यहाँ पर कोटापैक्सी चिम्बोराजो देखने को मिलता है, यहाँ पर हम क्वाड्रिलेरास देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे जो पेरू है, पेरू में हमारे हुआस करंट वोल्केनो देखने को मिलता है, जो 2024 में इरप्ट हुआ था। ठीक है, बट अगर आपको पता होता कि ये डॉर्मेंट वोल्केनो है, अभी एक्टिवली इरप्ट नहीं, अगर ये सब एरिया के नाम होते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि एक्टिव एंड डॉर्मेंट दोनों का गेम है। बट यहाँ पर ना चिले का नाम है ना अर्जेंटीना का नाम है। ठीक है, कोलंबिया में हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर वोल्केनोस का इतना देखने को नहीं मिलता, क्वाड्रिलेरास ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बोलिविया में कोई वोल्केनोस नहीं पड़े, यहाँ पर लेक्स देखने को मिलते हैं, लेक टिटिकाका, लेक पोपो, लाइक नेविगेशन लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ठीक है, अब बचा इक्वाडोर एंड पेरू। इक्वाडोर में कोटापैक्सी चिम्बोराजो जैसे आपको देखने को मिलेंगे, और आपको ये भी पता होगा कोटापैक्सी चिम्बोराजो हाँ एक्टिव है, डोरमेंट फेज में है। बट पेरू में जो मिस्ट्रियल एंड हुआस करंट, तो आपको इसमें 50-50 हो जाता है। बट आपको अगर माइंडसेट होता, अगर आपने मैपिंग पढ़ी होती, आप तुरंत इक्वाडोर पर क्लिक कर देते, क्योंकि इक्वाडोर में ही एक्टिव वोल्केनो देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोटापैक्सी चिम्बोराजो है जो कि बेसिकली एक्टिव है इन दिस फेज। तो ये देखिए कैसे आपने किया। अब अगर एक सपोर्ट इंटरनेशनल रिलेशन से इसको हम लिंक करें, जैसे मैंने बोला इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलना है आपको, लिंकेज करना है अदर जीएस पेपर से। तो ज्योग्राफी को अगर हम अदर जीएस पेपर से लिंक करें, तो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑफकोर्स बहुत ही एविडेंट क्वेश्चन था 2026 में पूछा गया था। इतना वेग पेपर बनने के बाद भी यूपीएससी ने इतना स्कोप दिया कि हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क्स को अपने हित में ले सके, राइट। अब देखिए पहले हमने 2026 का पेपर देखा, वहां से हमें 2 मार्क्स मिल गए। यहाँ से देखिए बहरीन, सीरिया, कतर एंड इजिप्ट, बेसिकली वो बोल रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कौन कौन सी कंट्रीज पास होकर इंडिया तक आएगी। ये हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसे कि बहरीन, पता है इजिप्ट तो इस एरिया में पड़ जाता है, इजिप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल 4 इज नॉट रिलेटेड टू दिस। ठीक है, एंड इफ वी टॉक ऑफ द सीरिया एंड कतर एंड द बहरीन, इट इज ओनली कतर एंड बहरीन। सीरिया कुछ इस एरिया में आ जाता है जो ये मेडिटेरियन एंड लेबनान एरिया में है। तो इसको एलिमिनेट किया तो 2 बचा, तो 2 इज करेक्ट ऑप्शन है ना, आपको 2 मार्क्स मिल गए। बेसिकली 2026 का इतना एब्सर्ड पेपर होने के बाद भी आपको इतना स्कोप यूपीएससी ने छोड़ा था, क्या बेसिकली अपने आपको छोड़ा था 26 के पेपर में ये गेम खेलना था कि आपको पूरा पेपर को स्किम थ्रू करना था, एंड वहां से आपको क्वेश्चन पिक करने थे, जो कि बेसिकली आपको फर्स्ट अप्रोच में और यू कैन से फर्स्ट राउंड में करना था। बेसिकली हमारा अप्रोच क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में हम कुछ 2-3 मिनट में पूरा पेपर स्किम करेंगे,
देन हम अपने प्रायोरिटी वाइज अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट राउंड में। देन जो क्वेश्चन 50-50 या 20-35 के अप्रोच में रह गया उसको फिर सॉल्व करेंगे। राइट, 3 राउंड ऑफ द हमारा इल्टरेशन वाला सब्जेक्ट होता है। बेसिकली 2 to 3 राउंड में हम इल्टरेशन करते हैं अपने अपने प्रीलिम्स के पेपर का। बट इस पेपर में आपको ये अप्रोच लगाना था कि आपको सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पहले पिक करना था, और जो आपके लास्ट में 30 to 35 मिनट्स रह रहे होते तो अब आपको ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस को टच करना था। और कुछ तो मेरे को लग रहा है अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको टच ही नहीं करने थे, डायरेक्ट लीव वाले क्वेश्चंस थे। बट यहाँ पर माइंडसेट भी हो जाता है ना एस्पिरेंट का कि आपको 90 to 95 आप अटेम्प्ट करेंगे ही तभी आप लिस्ट में होंगे। आप देखते कौन लिस्ट में आता है कि नहीं। सब कह रहे हैं लाइक लक बेस्ड पेपर था, जो सिक्का उछालो जो आंसर आए वो टिक कर दो। बट आप देखते हैं कि लक बेस्ड पेपर में भी किसी ने तो मारा होगा ना तुक्का, जो तुक्का मारा वो लिस्ट में नाम आ जाएगा। राइट, तो इसे हम कर सकते थे। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से देखिए, ये वाला है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर, अब अगर आपने अफ्रीका की मैपिंग की होगी, ठीक है, अफ्रीका की मैपिंग की होगी, यहाँ पर हमारे मालावी, जाम्बेजी, जिम्बाब्वे, ठीक है, यहाँ पर आपको एरिया देखने को मिलता है। तो जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में होती है, यहीं से हमारा इस तरफ जाती है जाम्बेजी रिवर, ये सही था। वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर आपको पता होगा ये यूरोप का एरिया का पार्ट है, तो क्या है कैस्पियन सी में होती है कि नहीं, ठीक है। थेम्स रिवर आयरिश एशियन में होती है कि नहीं। मेकोंग, मेकोंग में तो PYQ से आया था मेकोंग, जो चाइना के साउथ चाइना सी में होती है। ये क्या है अंडमान सी, भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है जाम्बेजी इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट। लेट मी, ऐसे वाले ऑप्शन थे तो 4 इज करेक्ट, ठीक है। 4 यहाँ है, ठीक है, 4 इज करेक्ट। तो जैसे पढ़ा 1 2, तो 2 में हमें पता है कि वोल्गा कैस्पियन सी में नहीं होती है, ठीक है, जाम्बेजी होती है। 4 में ये आ गया, 3 तो एलिमिनेट हो गया। ये वेट, तो यहाँ पर 4 इज करेक्ट, तो 4 पर ये हो गया, ये 2 एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखना 2 3 4 है या 3 4 है। अब देखना है कि वोल्गा कैस्पियन सी में होती है कि नहीं। वोल्गा बेसिकली इस एरिया के आसपास जर्मनी फ्रांस का एरिया देखते हैं, उस एरिया में आपको वोल्गा रिवर देखने को मिले। मेकोंग अंडमान सी में होती है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर आपको देखना है 50-50 में आ जाएगा। बेसिकली मैपिंग होती तो आपको ये इजीली हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कैसे, ठीक है, ये अगेन 2026 का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को सपोर्ट कर रहा है। तुर्काना लेक, लेक ताना है, लेक तुर्काना। यूपीएससी ने क्या किया, लेक ताना को तुर्काना से स्वैप कर दिया, और ये मुझे पेपर में ही पता चल गया था, लेक ताना को तुर्काना से स्वैप किया गया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो लेक ताना जो साउथ सुडान से निकलती है, जो कि वाइट नाइल बनाती है। नाइल जो बनती है तो पहले व्हाइट एंड ब्लू नाइल से बनती है, तो तुर्काना जो है वो ब्लू नाइल बनती है, ये आपको पता होना चाहिए था। जैसे इजिप्ट का, जो इजिप्ट है वहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, वहाँ पर से आपको नाइल सिनाई पेनिनसुला है, वहाँ पर आपको जो नाइल होती है वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज होती है, अल मंजिला, तिमसा, ग्रेट ब्रिटेन, लिटिल ब्रिटेन, ठीक है। तो वहाँ से वो बनाती है, अलेक्जेंड्रा पोर्ट पे जाके खत्म होती है। तो ये बेसिकली मैपिंग के थ्रू ही पता चला ना कि दिस आर द rivers which is originated from this and then drain to this particular river, राइट। तो इसी से मुझे पता चला कि ताना एंड तुर्काना को स्वैप कर दिया गया है। कैसे? इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये नहीं पता, बहुत ही फैक्चुअल है, इतना याद भी नहीं रहता, ठीक है, इसको मैंने स्किप किया। द लेक इज सिचुएटेड इन द साउथ सुडान। अब इसमें बोला साउथ सुडान और तुर्काना की बात की, इतना तो क्लिक होगा कि ताना भी है, क्योंकि साउथ सुडान में जो कि व्हाइट नाइल की ओरिजिन पॉइंट है, अलॉन्ग विद द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द सहारा डेजर्ट। कहाँ सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम मैप भी बना रहे हैं तो सहारा डेजर्ट कुछ इस एरिया में, यहीं पे साउथ सुडान देखने को मिलता है, राइट। तो इसको मैंने हटाया, ठीक है। ऑल क्या पूछ रहा है, ये ऑल फेयर तो नहीं, ऑल 3 होगा नहीं, एंड 1 तो होगा नहीं, ठीक है। तो लेक इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज, ठीक है। जेड सी कैसे आपको पता चलेगा करेक्ट है कि नहीं। जेड का कलर सोचिए, जेड का कलर ब्लूइश कलर होता है, और जो तुर्काना लेक भी है वो ब्लू नाइल को डोनेट कर मतलब ये बेसिकली ब्लू नाइल को ही बताती है, और जो हमारा ताना लेक है वो व्हाइट नाइल को बताती है, और तुर्काना लेक है वो ब्लू नाइल को बताती है। और जेड सी की बात किया, और जेड इज अगर कलरिश में बात करें तो ब्लूइश के शेड में आता है, तो इससे आपको ये करेक्ट मानना था, ठीक है। इसको मैंने करेक्ट माना, ठीक है। ये बेसिकली इस फॉर्म में नहीं था, अगर हम बात करें तो ये 1 and 2 2 and 3 ऐसे वाले फॉर्म में था,
एंड 1 2 एंड 3 की बात की तो हमारे इसकी 1 एंड 3 का भी ऑप्शन था, तो ये करेक्ट हो गया। तो इस फॉर्म में था, इसको हार्ड बनाने के लिए मैंने आपको इस फॉर्म में दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप स्कोर की जगह नन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली देख लिया कि कैसे ज्योग्राफी, तो मैंने आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू बताया कि कैसे ज्योग्राफी से आप बहुत ही ईजिली अपने मार्क्स फेच कर सकते हैं। यहाँ पर सेम अगर 2024 की बात करें तो रेड सी की बात की गई थी कि रेड सी में कोई रिवर ट्रेन नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको देखना था मैपिंग के थ्रू कि रेड सी का लोकेशन क्या था, कौन कौन सी रिवर्स वहाँ जा रही है, कौन कौन सी मेजर रिवर्स वहाँ जा रही है, राइट। तो इससे मुझे जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग थी, ज्योग्राफी इज वेरी गुड सब्जेक्ट, यू कैन फेच वेरी मार्क्स इन इट। 2026 के पेपर इज अ वेरी वेरी मास्टरली पेपर, यू नो, बहुत ही मास्टरली, बहुत ही जबरदस्त पेपर आया था बोला जाए तो। क्योंकि इतना इतना मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से यूपीएससी के प्रोफेसर ने बनाया था। आई एम ड्यू के प्रोफेसर, ऑफकोर्स ड्यू के प्रोफेसर ही रहते हैं। किससे बनवाया गया था जो इतना मस्त माइंड लगा के उसको बनाया गया कि हमारा ही माइंड सेट उड़ गया। मतलब जो माइंड सेट लेके गए थे पेपर में वो हुआ ही नहीं, लेकिन आपको काम एंड कंपोज जो टॉपर्स बताते हैं ना, वो बहुत ही हेल्पफुल है। आपको काम एंड कंपोज ही रहना था और इजिएस्ट क्वेश्चन को पिक करना था उस 100 क्वेश्चंस के सागर में, राइट। ठीक है, तो थोड़ा हम यूपीएससी के रियल वर्ल्ड वाले सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो यूपीएससी के जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, वो जीएस में तो ऐसे लिखा गया, सेलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो बेसिकली इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बात की गई है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है, वही रिसोर्सेज पढ़ते हैं ना, मिनरल रिसोर्सेज, उनकी बात की गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें साउथ एशिया की बात की है एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ एशिया तो पूरा ही पढ़ना है, वर्ल्ड भी पढ़ना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी ध्यान देना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज की बात, ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज पढ़ते ही हैं, वेरियस देखिए इंडस्ट्रीज पे 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेयरी कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी यू नो हार्वेस्टिंग कौन में आता है, एक्सप्लोरेशन कौन से सेक्टर में आता है, तो ऐसे कॉलम देके बनाया गया था। 2024 में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड द वर्ल्ड की बात की गई इंक्लूडिंग इंडिया, एंड यहाँ पर बात की गई इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल कीवर्ड एक हमारा ये हो गया, फिनोमिनास सच एज अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक, सुनामीज, ये सब तो देखने हैं हमें, लेकिन हमें इससे एसोसिएट थिंग्स भी पता है, जैसे कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ पता होने की जरूरत है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर उसमें हमें प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंट डिस्क थ्योरीज भी पता होने की जरूरत है। और देखते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स में हमें टाइडल फोर्स, ठीक है, और हमारे कोरियोलिस फोर्स, इन सबको पता होने की जरूरत है। बेसिकली हमें पूरा पढ़ना ही है। ज्योग्राफिकल फीचर्स, लोकेशंस, चेंजेस, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप, देखिए वहाँ पर रिवर्स एंड लेक्स एंड स्ट्रीट की बात की गई है। फ्लोरा एंड फौना एफर्ट्स ऑफ सर्च है। फ्लोरा एंड फौना को जो वर्ड ऐसे इंक्लूड किया गया ना, बहुत ही वास्ट सिलेबस बना दिया गया है, राइट। और वास्ट सिलेबस बनने के बाद हमें पता होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, मैंने पहले बताया, ठीक है, थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि हमने अभी थोड़े मिनट पहले क्या क्या पढ़ा। पहले हमने बात की कि हमारी ओरिएंटेशन सेशन है, दूसरे में हम बात की कि ज्योग्राफी एंड मैपिंग हम इस ओरिएंटेशन में डिस्कस करें, उसको हम अगले हमारे जो जितने भी मंथ रहेंगे उसमें इस सब्जेक्ट को हम अप्रोच करेंगे। हमने बात की कैसे आपको ज्योग्राफी एंड मैपिंग इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मार्क्स को फैच करने में, ठीक है। जितने भी ज्योग्राफी मैपिंग के क्वेश्चन आप गलत नहीं होने चाहिए। 15 से 25 क्वेश्चन के अराउंड प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, 80 से 120 मार्क्स के अराउंड मेन से पूछा जाता है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। 2026 के पेपर से भी हमने जानने की कोशिश की कि जो 2026 का पेपर इतना ही अनकन्वेंशनल वेग अपसर्ड बनाया गया था, उस पर भी ऐसे जो मैपिंग एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जिसको आप इजिली सॉल्व करके अपने इसमें मार्क्स ले सकते थे। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें हमने अपना प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अगर हम इसमें प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर जाने, ठीक है, तो ये हमारा फुल फ्लेज ज्योग्राफी प्रोग्राम रहेगा। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यूट्यूब पे अवेलेबल है तो
कुछ पढ़ाएंगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इसमें ए टू लेके जेड तक पढ़ाया जाएगा। जितना भी यूपीएससी में पूछा जाता है, जितना भी यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए वो सब पढ़ाया जाएगा, और वो मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं ही इसको इंडिविजुअली ये ओरिएंटेशन सेशन को ले रही हूँ, ताकि मुझे ही पता हो कि मुझे अपने एस्पिरेंट्स को क्या डिलीवर करना है, राइट। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का अप्रोच चल रहा है, ठीक है। मैं आपकी क्या डिमांड है कि आपको यूपीएससी की क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, मेरा सप्लाई क्या रहेगा कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके, राइट। तो इसमें जो हमारी ये फुल फ्लैश प्रिपरेशन रहेगी ज्योग्राफी एंड मैपिंग की, आपको अगर ये वन स्टॉप सॉल्यूशन कहना है तो आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ लिटरली अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम रिसोर्सेज की भी बात करेंगे कि आपको इस क्लासेस के साथ साथ अपना कौन कौन से रिसोर्सेज को भी साथ ही साथ पढ़ना है। इसमें बात करेंगे कि क्लासेस के नोट्स क्या होंगे, करंट अफेयर लिंकेज कैसे देंगे, हम इसी ओरिएंटेशन में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि बात है, हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपनी ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी हमें देखने को मिलता है कि फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में ये जो हमारे फिनोमेनास होते हैं ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज होती हैं, ठीक ना। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होती है, हमारे ओशनोग्राफी होती है, ये हमारी ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी होती है जो बेसिकली सबसे हार्ड माना जाता है, ठीक है। हम इसको भी हम ठीक है। हमने ज्योग्राफी में पहले जाना फिजिकल ज्योग्राफी होती है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आपको कंपोनेंट्स जानने की जरूरत है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया पढ़ेंगे, हिमालय माउंटेन रेंजेस, स्ट्रेट्स पढ़ेंगे, जितने भी स्ट्रेट्स है, पासेस पढ़ेंगे, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस क्लास। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो फंडा रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें जैसे कि क्या क्या डेजर्ट्स, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी, डेजर्ट्स, लेक्स, ग्रासेस, माउंटेन रेंजेस, वोल्केनोस, और यू कैन से प्लेट्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हम कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बेसिकली हम कंट्रीज एंड उसकी कैपिटल्स याद करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्लेसेस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर ले रखी है, आप चाहे तो उसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे मैं पढ़ाती हूँ। जैसे कि यह हमारा अफ्रीका है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मोरक्को का एरिया है, मैं तो मोरक्को पढ़ाती हूँ, मोरक्को के साथ में इसकी कैपिटल पढ़ाती हूँ रबात, ठीक है। रबात के साथ ही में इसकी और भी एरियाज पढ़ाती हूँ, कसब्लांका हो गया, तंजीर हो गया, मराकेश हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाता है, और ये भी बताती हूँ कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट से लिंकेज करेंगे इसको, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, एंड ज्योग्राफी करंट अफेयर से। इन दोनों को जितनी भी करंट अफेयर होगी ये होगी, हम लिंकेज करते चलेंगे। जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलेगा क्लास में ही कवर हो जाएंगे एज अ करंट अफेयर, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी पहला कंपोनेंट था। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो ये हमारा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा अर्थ एंड यूनिवर्स देखेंगे, क्योंकि इसमें यूनिवर्स में स्टार्स के ऊपर देखने की जरूरत है, क्योंकि 2024 में ही डार्क स्टार्स के बारे में बात की गई थी, जायंट स्टार एंड डार्क स्टार्स। तो बेसिकली इसको हमें कवर करने की जरूरत है, स्टार एंड और अर्थ एंड यूनिवर्स में। फिर इसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे एंड बायोजियोग्राफी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सारे ब्रांचेस हैं, हम इसी से प्रोसीड करेंगे। हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वही बेसिस होगा हमारा अर्थ एंड यूनिवर्स का, देख लिया, इस सब हमारा होगा। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, अच्छा आपको ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल में, मैं आपको दिखाऊंगी वाई आई एम क्रेडिबल फॉर दिस क्लासेस, ठीक है। तो ये देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, क्लाइमेट्स पढ़ेंगे इंडिया के पर्टिकुलर, जो कि क्लाउड्स पढ़ेंगे, क्लूमोनिम्बस, स्ट्रेटोस, ठीक है, ये सारे क्लाउड फॉर्मेशन देखेंगे। रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स को आप ड्रेनेज सिस्टम भी कह सकते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर भी देखेंगे, एग्रीकल्चर में सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे, रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि राउरकेला में ये जो हमारे भिलाई, ये सब एरियाज में कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हम पोर्ट्स पढ़ेंगे, जैसे पोर्ट्स पे कोई क्वेश्चन आएगा, जवाहर पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, राइट, ये सब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज मोर लिंक टू द मेन्स पार्ट, बट वी विल कवर इन दिस क्लास, बिकॉज जो हमारा 2026 के पेपर से हमें क्या जानने को मिल रहा है
कि जो हमारा प्रिलिम्स है इट इज़ बेसिकली बिकमिंग अ मेनिफिकेशन, यू कैन मीन्स रिलेटेड थिंग्स पूछे जा रहे हैं हमारे प्रिलिम्स में, तो मीन्स ओरिएंटेड मैनिफिकेशन हो गया हमारा प्रिलिम्स। ज्योग्राफी मैपिंग की एंड मास्टरी प्रोग्राम्स की बात करें, देखिए यहाँ पर हमें जाने की जरूरत है, ये मैपिंग से बहुत है। इंडियन मैपिंग करेंगे, पर्टिकुलरली इंडिया के मैपिंग तो हम करेंगे ही। इंडिया के मैपिंग में अगर आपको नहीं पता हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, पहले हम उसके थोड़े इंडिया के पूरी कंट्री स्टेट्स को देख लेंगे, उसके कैपिटल्स को देख लेंगे, ये देखेंगे इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ये सब एरिया क्योंकि पूछे जा सकते हैं। इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग तो अप्रोच रहेगी फिजिकल एंड पॉलिटिकल की। फिजिकल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि डेजर्ट, माउंटेन रेंज, स्ट्रीट्स, स्तंभस, चैनल्स, ये सब पढ़ेंगे। यूजिंग ग्रासेस भी पढ़ेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका के, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट साउथ अमेरिका की बात करूँ, साउथ अमेरिका की पर्टिकुलरली, जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्राज़ील है, ठीक है। यहाँ पर कंपोज, कटिंगा, सेराडोस, लानोस, ठीक है। यहाँ पर ये हमें ऐसे कुछ ग्रासेस देखने को मिलते हैं, फिर स्टेपीज देखेंगे, वेल्स देखेंगे, ऐसे हम सारे ग्रासेस भी पढ़ेंगे, ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, डेजर्ट, वॉल्केनोस, यू नो एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस क्लास। लोकेशन इन द न्यूज़, क्योंकि जो भी न्यूज़ में लोकेशंस होगी वी विल कवर इन दिस प्लेसेस इन द न्यूज़ पढ़ के, ठीक है। रिवर्स एंड लेक्स हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गए, स्ट्रेट एंड पासेस हो गए, फिजिकल ज्योग्राफी में सारे कवर हो जाएंगे। रिसोर्स रिक्वायर्ड, यू जस्ट रिक्वायर्ड वन रिसोर्स विच इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास टू 12 लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 6 का अगर आपको कोई भी बेस नहीं है तो आप थोड़ा सा पढ़ लें, अगर आपको थोड़ा बेस लग रहा है तो आप सिर्फ क्लास 11th की 2 ज्योग्राफी है, फंडामेंटल वाली है, और एक हमारी ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है जो कि इंडिया बेसिस पे है, और ये जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी बेसिस पे है। और 12th में आपको थोड़ा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, तो आपको वो भी कवर करना है, ठीक है। 6 to 10 करना है तो आप, ये आपका पर्सनल अप्रोच है, अगर आपको लग रहा है कि करने की जरूरत है तो आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट ये थोड़ा हमारा बहुत ही लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से चालू, वैसे भी मैं ये आपको कवर कराने वाली इस क्लासेस में, तो यू आर जस्ट चल, ठीक है। तो 11th और 12th इज इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सफर्ड वाली और इन ब्लैक्स में हम भी ले सकते हैं, बट स्टूडेंट ऑक्सफर्ड वाली आपको लेनी है। करंट अफेयर, मैथ प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगी आपको क्लास में, पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ कोर्स होता रहेगा, ठीक है। पीवाईक्यू के बेस पे ये पूरा क्लास स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। अब मैं बात बता दूँ कि बहुत एक्सपीरियंस का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि व्हाट वी विल गेट स्टडी मटेरियल्स कहाँ से हमें मिलेगा। आपको क्लास नोट्स एंड पीडीएफ जोन सी क्लास को मैं पढ़ा रही होंगी, जोन सी पीडीएफ मैं यूज़ कर रही होंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको हर एक वीडियो के पिन कर दूँगी मैसेज में, ठीक है। मैपिंग शीट्स मिलेंगी आपको, ब्लैंक भी मिलेगी प्लस फील्ड भी मिलेगी, फील्ड को पढ़िए एंड ब्लैंक में फिल करिए, ठीक है। करंट अफेयर लिंकेज मटेरियल्स रहेंगे आपको, जो भी करंट अफेयर में लिंकेज, जो भी प्लेसेस इन द न्यूज़, कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि ज्योग्राफी हैं, मैपिंग के हिसाब से लिंक दे दो, वी विल कवर इन दिस। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज वेरी नेसेसरी। आप मुझे बता दीजिए आपको किस हिसाब से रिवीजन प्रोग्राम रखना है, वीकली बेसिस पे या या 2 to 3 days पे, राइट। रिवीजन मॉड्यूल्स रहेगा, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेरी थोड़ी क्रेडिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो मैं इतनी देर से बात करती हूँ, आई एम फिट फॉर दिस क्लासेस, राइट। तो देखिए मैं अपनी बड़ी क्वालिफिकेशन की बात कर लेती हूँ। बेसिकली मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एंड आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से, राइट। एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड माई नेट JRF पेपर, राइट। तो बेसिकली एंड आई एम बेसिकली अप्लाई फॉर द PhD, तो आई एम वेरी मच फिट फॉर द क्लासेस। इफ यू टॉक अबाउट द बेसिकली वाई ज्योग्राफी, वे ज्योग्राफी में जितने भी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें देखिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडो गंगेटिक प्लान्स पूरा पढ़ाया है मैंने इसमें, ठीक है। इतना अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं 1 year लेटर, क्योंकि हमारा 1 year वही चैनल स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड मैपिंग देखिए सीरीज मैंने किया, UPSC 1 की जॉब देखिए, इसमें मैंने कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर कराए हैं, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फीचर ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, लेक्चर 4 है इसमें भी अच्छी खासी मेरी हुआ है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, इसमें मैंने देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे हुआ था, जिसमें मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी 2025 का सेशन था, ये मैंने बेसिकली लाइव लिया था, आप देखेंगे मेरे चैनल में जाकर यूथ अकेडमी UPSC, तो उसमें आपको लाइव देखने को मिलेगा ये। तो ये बहुत ही अच्छी मार्क्स बूस्टर थी सीरीज थी, इसमें बेसिकली मैंने पूरे PYQ एनालिसिस किया था, उससे आप
बेसिकली इन सब सीरीज से आपको क्या पता चल रहा है कि मेरा यूपीएससी पीवाईक्यू तो बहुत ही अच्छा कमांड है। साथ ही साथ यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ, राइट, सीएससी, सीएपीएफ जितने भी कराते हैं, उन सब के पीवाईक्यूज मैंने बहुत ही हॉलिस्टिक वे में मैंने कवर किया है, साथ ही साथ मैंने पढ़ाया भी है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, हिल्स एंड रेंजेस की, ये हो गया, मेजर पासेस, माउंटेन पासेस जो भी हमारे जोजिला, पेंसिला, बुर्जिला, खारदुंगला, रोहतांग जो कि देखने को मिलता है, सारे पासेस कवर कराती हूँ मैं अपनी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। एंड मैंने बेसिकली नेशनल पार्क भी पढ़ाया है। नेशनल पार्क मैं निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आपको बात करनी थी कि हाँ मैं क्या नेशनल पार्क से पढ़ाऊंगी, यस, इट इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। और पहले मैंने इसको पढ़ाने से पहले मैंने सारी जितने भी वाइल्ड लाइफ जो भी एक्ट्स पारित किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लेजिस्लेशन, कन्वेंशन, मैंने सब कवर किया है, राइट। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आई ऑलरेडी हैव अ कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट एंड मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया है, तो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी, तो यू कैन ट्रस्ट मी एंड रिलाई ऑन मी, ठीक है। तो इसमें अगर शेड्यूल्स की बात करें तो क्लासेस डेली बेसिस पे रहेंगी, राइट। मैं थोड़ा शेड्यूल्स की बात कर लेती हूँ। तो जो हमारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है, ये डेली बेसिस पे रहेंगी, लेट मी राइट, ठीक है। क्लासेस की लाइव रहेंगी, कभी कभी रिकॉर्डेड भी रहेंगी फॉर द अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के कारण, ठीक है, बट ये डेली बेसिस पर रहेंगी। और इसकी टाइमिंग आप 4:30 से कर सकते हैं, 4 to 4:30 के अराउंड ये लाइव चलेगी। और ये चलेंगी बेसिकली 1 hour to 1.5 hour तक ये चलेगी कम से कम। मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे क्लास में। हम इसको नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर देंगे, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स नॉट दैट मैनी, क्योंकि 1 hour and 1.5 hour की क्लासेस इनफ रहेगी, ठीक है। तो यही पे हुआ हमने शेड्यूल्स की बात कर ली, हमने अपना प्रोग्राम की बात की, ओरिएंटेशन सेशन देख लिया, वाई ज्योग्राफी मैपिंग इज वांटेड फॉर यू, ठीक है। मैं वाई आई एम फिट फॉर दिस क्लासेस एंड व्हाट आर अप्रोच अबाउट दिस क्लासेस। तो इसमें हमारी क्या अप्रोच रहेगी, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा पीवाईक्यू एनालिसिस, कैसे हम एग्जाम्स को इस एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, मैंने सारी ओरिएंटेशन क्लासेस में सारा आपको बता दिया है। नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स और अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट। यूट्यूब चैनल की लिंक में आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज अबाउट दिस class, particularly in geography and mapping program, you can drop a comment for us, we will reach to you. तो बेसिकली ये ऑल अवेलेबल रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, you can watch it and get and stay connected for this particular series, and I hope you are interested for this one. Thank you everyone.